तो जब भी बात WWE के खिलाड़ियों की आती है तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम सबसे पहले आता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के सबसे जबरदस्त खिलाड़ियों में से एक हैं। रिंग में इनको अपने सामने देखकर अच्छे से अच्छे रेसलर्स के पसीने छूट जाते हैं, फिर चाहे वो ब्रॉक लेसनर जैसा ही रेसलर क्यों ना हो। ब्रॉन स्ट्रोमैन रेसलिंग में सिर्फ लोगों को उड़ाने में ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि फैंस का दिल जीतने में भी अच्छे हैं। तो अगर आप भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के फैन हैं तो ये वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रॉन के लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि ब्रॉन कैसे 20 साल की उम्र में एक मैकेनिक और नाइट क्लब गार्ड होने के साथ WWE की रिंग में अपनी जगह बना पाए। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ब्रॉन स्ट्रोमैन का पूरा नाम है एडम जोसेफ और WWE में इनको सब द मॉन्स्टर अमंग मैन, द ब्लैक शीप और द माउंटेन ऑफ अ मैन जैसे कई नामों से जानते हैं। स्ट्रोमैन एक अमेरिकन रेसलर है। रेसलर के साथ साथ ये एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन भी है, इसीलिए इनको WWE में जगह मिली है। ब्रॉन स्ट्रोमैन का जन्म 6 सितंबर 1983 को यूएसए के नॉर्थ कैलिफोर्निया में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बैंडी हाई स्कूल नॉर्थ कैलिफोर्निया में पूरी की थी। अपनी जवानी के दिनों में ब्रॉन स्ट्रोमैन कई अलग अलग खेल जैसे फुटबॉल, रेसलिंग और क्रिकेट जैसी फील्ड्स में शामिल हुए थे। ब्रॉन ने कई बार स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में यूएसए को भी रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी पॉपुलर हो गए थे। साल 2012 में आर्नोल्ड अमेचर स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन जीतने के बाद उन्हें 2013 में आर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक के लिए भी इनवाइट किया गया था। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके WWE के कैरियर के बारे में। साल 2013 में ब्रॉन ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ब्रॉन ने परफॉर्मेंस सेंटर में काफी समय तक ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ब्रॉन ने साल 2014 में फ्लोरिडा में एक इवेंट के दौरान चैट गील को हराया। इस मैच से पहले ब्रॉन एडम रोज के रोजबर्ड ग्रुप पे नजर आते थे। WWE में कॉन्ट्रैक्ट के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन 2 साल तक परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करते रहे। 2 साल बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करके 2015 में इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन के नाम से द वाइट फैमिली के सदस्य के रूप में एंट्री की। रिंग में आते ही ब्रॉन ने डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस को अपना शिकार बनाया। तब उन्होंने ब्लैक शीप के नाम से WWE में एंट्री ली थी। ब्रॉन ने नेरिक रोवन और ब्रे वाइट के साथ मिलकर केन, अंडरटेकर और ECW के खिलाफ रिंग में लड़े। साल 2016 में ब्रॉन ने रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को भी रिंग से बाहर कर दिया था। रेसलमेनिया 32 में ब्रॉन ने बी रे वाइट और रोवन के साथ मिलकर द रॉक के साथ जबरदस्त मैच खेला। इस मैच के बाद उनकी लड़ाई लीग ऑफ नेशन से होने वाली थी, लेकिन मैच से पहले ब्रे वाइट को चोट लग गई, जिसकी वजह से उनका ये मैच नहीं हो सका। जुलाई 2016 में जब व्हाइट फैमिली कंपाउंड में न्यू डे के साथ एक लड़ाई के बाद ब्रॉन ने ब्रे वाइट और रोवन के साथ मिलकर बिगी कॉफी किंग्स और जीविया गुड्स को हराया। तब उनकी ये व्हाइट फैमिली के साथ आखिरी मैच थी, जिसके बाद ब्रॉन रॉ का हिस्सा बन गए और वहीं से ब्रॉन की सिंगल मैचेस का खेल शुरू हुआ। ब्रॉन ने शुरुआत में लोकल टैलेंट को हराया, जिसमें एल्सवर्थ भी शामिल थे। उसके बाद उनकी लड़ाई सैमी ज़ेन से हुई, जिन्हें ब्रॉन रोड ब्लॉक एंड ऑफ द लाइन में 10 मिनट्स चैलेंज में नहीं हरा सके। सर्वाइवर सीरीज 2016 में टीम रॉ को हराने वाले रेसलर्स में सैमी ज़ेन भी शामिल थे। जनवरी 2017 में ब्रॉन ने रोमन रेंस पर उस समय वार किया जब रोमन रेंस रॉयल रंबल में रोवन के साथ यूनिवर्सल टाइटल के साथ लड़ रहे थे। उसकी वजह से 2017 में सबसे बड़ी फाइट्स की शुरुआत हुई। तब ब्रॉन और रोमन रेंस 3 बार लड़े। इस मैच में उन्हें 2 बार जीत मिली, जबकि रोमन रेंस को 1 बार जीत मिली। ब्रॉन ने 2017 में बिग शो के साथ भी लड़ाई की, जिसमें रेसलमेनिया 33 के दौरान ब्रॉन और बिग शो ने आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल में हिस्सा लिया, जिसे मोज और रोली ने जीता। 17 अप्रैल के रॉ के एक एपिसोड के दौरान जब उनकी लड़ाई बिग शो से हो रही थी, तब ब्रॉन के एक दाव की वजह से पूरी की पूरी रिंग टूट गई थी। क्या जबरदस्त सीन था वो, मतलब मजा ही आ गया था। साल 2017 में जब द ग्रेट बॉल ऑफ फायर में ब्रॉन ने रोमन रेंस को एक एम्बुलेंस मैच में हराया, तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अगले मैच में चैंपियन बनेंगे। इस मैच के 1 महीने के बाद समर स्लैम के इवेंट में ब्रॉन ने रोमन रेंस को और समोआ जे के साथ मिलकर ब्रॉक लेसनर को एक मैच के लिए चैलेंज किया। इस चैलेंज को ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हराकर जीत लिया। इस चैलेंज के दौरान ब्रॉन ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। नो मर्सी में ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन के बीच एक जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन एक जबरदस्त मैच खेलने के बाद ब्रॉन ब्रॉक लेसनर को हरा नहीं पाए। अक्टूबर 2017 में इनकी इमेज खराब हो गई जब इनके साथियों ने इन्हें एक गार्बेज ट्रक में फेंक दिया। 2018 के रॉयल रंबल में ब्रॉन, केन और ब्रॉक लेसनर एक 3-3 मैच में एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहे। रेसलमेनिया 33 में ब्रॉन स्ट्रोमैन को रोमन रेंस की जगह गोल्डबर्ग के खिलाफ लड़ने का मौका मिला। उनके लिए ये मौका किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। ब्रॉन ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया और गोल्डबर्ग को हरा
आकर पहली बार यूनिवर्सल टाइटल हासिल किया। उनका ये अंदाज उनकी कड़ी मेहनत का एक खूबसूरत सा तोहफा है। बात करें इनके लाइफ स्टाइल की तो ब्रॉन का लाइफ स्टाइल काफी अट्रैक्टिव है। उनका लाइफ स्टाइल देखकर कोई भी इंसान उनकी जैसी लाइफ गुजारने जैसी ख्वाहिश करेगा। ब्रॉन के लाइफ स्टाइल का अंदाजा आप उनके घर और गाड़ियों से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको इनके घर का सैर करवाते हैं। नॉर्थ कैलिफोर्निया में ब्रॉन का एक खूबसूरत सा आलीशान घर है, जिसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं और तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। ब्रॉन का घर बाहर से जितना बड़ा और अट्रैक्टिव है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है और इस घर की कीमत है 650 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कोई झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। अगर आप उनके गैरेज में झांकेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि वहां आपको एक नहीं बल्कि एक से बढ़ के एक कार दिख जाएगी। ऐसी गाड़ियों में घूमना हम सबका सपना होता है, लेकिन ब्रॉन के पास ऐसी गाड़ियां पहले से ही मौजूद है। ब्रॉन की सबसे ब्रांड न्यू कार टोयोटा सुपरा है और इस गाड़ी की कीमत है पूरी 1 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। ब्रॉन की बहन का नाम है हैना शेर। ब्रॉन की गर्लफ्रेंड का नाम है कैली डॉन। ब्रॉन अपनी इस छोटी सी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं और सभी बहुत प्यार से रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके इनकम के बारे में। ब्रॉन एक साल में करीब 140 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। इनकी ज्यादातर कमाई इनके मैचेस से होती है। इसके अलावा वे किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। 2022 के अनुसार इनकी नेटवर्थ है 950 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस रेसलर के लाइफ स्टाइल पर देखना चाहते हैं आप।